जय हिंद दोस्तों। तो आज जो हम लोग करने वाले हैं मैथमेटिकल ऑपरेशन, तो इसमें कुछ ज़्यादा थ्योरी होता नहीं है, थोड़ा सा थ्योरी डिस्कस करेंगे और उसके बाद हम लोग इसका टेस्ट लगाएंगे। तो इसमें देखिए बेसिक थ्योरी होता क्या है इस चैप्टर में, तो आपको जो है इसमें कोई थ्योरी कहे तो नहीं होता है, लेकिन आपको एक याद रखना पड़ता है। बॉडमस, आपने बॉडमस पढ़ा होगा कि जब भी आप किसी क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं तो वहाँ पे बॉडमस का यूज करेंगे। इस चैप्टर में खास करके आप बॉडमस का यूज करेंगे ही करेंगे। जब भी आप सिंप्लीफिकेशन करते हैं तो बॉडमस का यूज करेंगे। जैसे देखिए यहाँ पे बॉडमस में क्या आता है देखिए बी फॉर ब्रैकेट, पहले ब्रैकेट आएगा तो ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, उसके बाद ऑफ, ओ फॉर ऑफ, डी फॉर डिवाइड, तो उसके बाद एम से मल्टीप्लिकेशन और ए से एडिशन और एस से सब्ट्रैक्शन। तो सबसे पहले क्या करेंगे, ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, उसके बाद ऑफ या का को सॉल्व करेंगे, उसके बाद भागा को सॉल्व करेंगे, उसके बाद गुना, उसके बाद जोड़ और उसके बाद घटा का सॉल्व करेंगे। तो ये आपको बेसिक फॉर्मूले याद रखने हैं, इसी मेथड से सारे क्वेश्चन बनेंगे। चलिए तो अब देखिए पहला क्वेश्चन, देखिए इस चैप्टर में क्वेश्चन किस प्रकार से होता है कि यहाँ पे कह रहा है यदि गुना का अर्थ माइनस है, यदि गुना का अर्थ माइनस है, मतलब कहने का अर्थ ये है क्वेश्चन में जहां पे आपको गुना मिलेगा वहां पे क्या करना है, माइनस चिन्ह का प्रयोग करना है। और प्लस का अर्थ है भागा, मतलब प्लस की जगह क्या चीज यूज करना है, भागा यूज करना है। माइनस की जगह गुना यूज करना है और भाग का अर्थ है प्लस, तो भाग की जगह प्लस यूज करेंगे। तो दिए गए समीकरण में मान बताना है, इसका मान क्या होगा। चलिए अब इस क्वेश्चन को करते हैं हम लोग। चलिए आप लोग खुद से भी सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, नहीं बनेगा हम बताएंगे। तो देखिए यहाँ पे बोला जा रहा है, सबसे पहले बात करें, देखिए गुना का अर्थ क्या है, गुना का अर्थ माइनस है, तो गुना की जगह पे क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। तो यहाँ पे गुना था तो यहाँ पे गुना की जगह पे क्या, माइनस, क्योंकि क्वेश्चन में बोला गया गुना की जगह पे माइनस चिन्ह का यूज करने के लिए। उसके बाद प्लस है, याद देखिए यहाँ पे प्लस दिया, प्लस का अर्थ है भाग, मतलब प्लस की जगह किस चिन्ह का यूज करेंगे, भाग का यूज करेंगे। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, भाग 7 हो जाएंगे। और उसके बाद भागा चिन्ह है, तो याद देखिए भागा चिन्ह जो है, भागा चिन्ह का अर्थ क्या है, प्लस है, तो मतलब भाग की जगह किस चिन्ह का प्लस यूज होगा, प्लस का यूज होगा। तो प्लस यहाँ पे कितना 31, उसके बाद माइनस है, तो यहाँ देखिए माइनस का अर्थ जो है, माइनस का अर्थ यहाँ पे क्या है, गुना है, तो यहाँ पे माइनस का अर्थ क्या हो जाएगा, यहाँ पे गुना हो जाएंगे, तो गुना 4। अब है भाग, भाग का अर्थ देखिए आप देखेंगे आप, तो भाग का अर्थ यहाँ पे देखिए, भाग का अर्थ क्या है, प्लस है, भाग का अर्थ क्या है, प्लस है, तो यहाँ पे प्लस कितना कर देंगे, 11। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और इसका आंसर भी करेंगे। देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, अभी हम लोग पढ़े थे, तो यहाँ पे ब्रैकेट तो है नहीं, उसके बाद ऑफ भी नहीं है, उसके बाद सबसे पहले डिवाइड को सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे 28 में 7 से भाग दे दीजिए, तो 28 में 7 से भाग देंगे तो कितना आ जाएगा, 4, क्योंकि 7 चौके 28, तो 4 बार में करते हैं, तो यहाँ पे आ गए 4। उसके बाद प्लस 31 गुना 4 करेंगे तो कितना होता है, 124 होता है, प्लस उसके बाद कितना है, प्लस 11 है। तो अब यहाँ पे देखिए सब, अब उसके बाद क्या बोले थे आपको, सबसे पहले भाग सॉल्व कर लिए, उसके बाद गुना सॉल्व करेंगे, उसके बाद जोड़ और उसके बाद घटा। तो पहले जोड़ को सॉल्व करेंगे, तो देखिए यहाँ 7 प्लस 124 131, 131 प्लस 11 कितना हो गया, 142 हो गए। कितने हो गए, 142 में क्या करना है, 4 को घटा देना है। जब 4 को घटा देंगे तो कितना हो जाएगा, 138 हो जाएगा। कितना, तो 138। ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा इसका, ऑप्शन नंबर ए। तो आपको देखिए यहाँ पे क्वेश्चन इस प्रकार से दिया था, लेकिन किस चिन्ह की जगह उसका अर्थ क्या होता है ये दिया गया था, तो उसके अनुसार सॉल्व करना था। चलिए आंसर कितना गया, 138। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। अब कह रहा है यदि भाग का अर्थ प्लस है, माइनस का अर्थ भाग है और गुना का अर्थ माइनस है और प्लस का अर्थ गुना है, तो आपको जो है इसका मान बताना है। देखिए यहां पे क्वेश्चन दिया हुआ है, इसका मान बताना है, तो ये वाले क्वेश्चन नहीं है शायद। भाग का अर्थ प्लस, माइनस का अर्थ, गुना का अर्थ माइनस और प्लस का अर्थ गुना है, तो 16 गुना 4 माइनस 3 गुना 4। चलिए यहाँ पे तो 2 क्वेश्चन देख रहे हैं, चलिए दोनों को देख लेते हैं। क्वेश्चन जो यहाँ पे मेन क्वेश्चन ये नीचे है, तो यहाँ देखिए, तो 2 प्लस 8, तो यहाँ देखिए 2 प्लस 8 है, तो प्लस का अर्थ देखिए, यहाँ पे प्लस का अर्थ देखेंगे लास्ट में प्लस है, प्लस का अर्थ क्या है, गुना है, तो प्लस के जगह किस चिन्ह का प्रयोग करेंगे, गुना का, तो प्लस के जगह हम लोग गुना चिन्ह का प्रयोग किए। उसके बाद फिर यहाँ पे गुना है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, देखिए गुना का अर्थ देखिए कहाँ पे, गुना का अर्थ है यहाँ पे माइनस, तो यहाँ पे माइनस, यहाँ पे कितना कर देंगे, 3। अब उसके बाद कितना है, प्लस 15 है, तो प्लस का अर्थ देखिए कहाँ पे, प्लस का अर्थ वहां पे देखेंगे, तो प्लस का अर्थ क्या है, गुना है, तो यहाँ पे क्या कर देंगे, गुना। उसके बाद भागा है, भाग कितना, 1 है, और यहाँ पे आप देखिए भाग का अर्थ क्या है, प्लस है, तो भाग का अर्थ प्लस है, तो प्लस कितना हो गया, 1 हो गया। अब 2 8 16, कितना हो गया, 16, माइनस 3 गुना 15 करेंगे कितना, 45, प्लस कितना, 1, तो 16 माइनस 45 माइनस 29, 16 1 17, 17 में जब 45 घटाएंगे तो कितना आ जाएंगे,
17 में 45 घटाएंगे तो -28 आ रहे हैं, मतलब ये वाले क्वेश्चन नहीं है, इसके ये वाले क्वेश्चन नहीं है। चलिए ये क्वेश्चन गलती से यहाँ पे टाइप हो गए होंगे। चलिए अब ऊपर वाले क्वेश्चन को देख लेते हैं। तो कह रहा है 16 गुना 4। तो देखिए गुना का चिन्ह का अर्थ क्या है, तो गुना चिन्ह का अर्थ है, गुना का अर्थ है माइनस, तो गुना का अर्थ माइनस है। तो इस वाले क्वेश्चन में देखिए तो 16 माइनस कितना, -3, उसके बाद माइनस है, देखिए उसके बाद क्या है, माइनस है। तो माइनस का अर्थ देखिए, माइनस का अर्थ है यहाँ पे भाग, तो माइनस का अर्थ है भाग। अब उसके बाद 3 गुना 4 है, तो 3 तो लिख देते हैं, और उसके बाद गुना है, गुना है तो गुना की जगह देखिए गुना का अर्थ क्या, माइनस है, तो यहाँ पे माइनस कितना हो जाएगा, -4। तो 16 में जब 3 घटाएंगे, 16 में जब 3 घटाएंगे कितना हो जाएगा, 13। जैसे 16 में यहाँ पे 4 है, यहाँ पे कितना दिया हुआ है, 4 दिया हुआ है। तो यहाँ पे 16 में जब 4 घटाएंगे कितना हो जाएगा, 12 हो जाएंगे। 12 में जब 3 से भाग देंगे, 12 में जब 3 से भाग देंगे कितना, 4। 12 में 3 से भाग देंगे 4, और माइनस कितना करना है, 4 करना है। तो 12 में 3 से भाग दे 4 -4, 4 - 4 बराबर कितना आ गया, 0 आ गए। तो 0 देखिए किस ऑप्शन में, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए में है। तो ये वाले क्वेश्चन नहीं थे, ये वाले क्वेश्चन यहाँ पे नहीं थे। क्वेश्चन कौन से थे, वो वाले। चलिए तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है यदि प्लस का अर्थ गुना है और स्टार का अर्थ भाग है और भाग का अर्थ योग है और माइनस का अर्थ जो है बराबर है और बराबर के जगह पे घाटा चिन्ह का यूज करना है, तो बताइए इसका आंसर कितना होगा। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले बोला गया प्लस के जगह पे गुना, और यहाँ सबसे पहले क्या आया, भाग आया है। तो यहाँ पे 15 तो लिख लेते हैं, उसके बाद भाग मतलब 15, उसके बाद बराबर है। तो यहाँ देखिए बराबर जो है घटाव के लिए यूज किया जाता है। बराबर का अर्थ जो है, बराबर का अर्थ क्या है, घटाव है। तो यहाँ पे बराबर के जगह क्या यूज करेंगे, घटाव यूज करेंगे। -3। अब प्लस है, प्लस के जगह क्या चिन्ह का यूज करेंगे, गुना का। तो यहाँ पे गुना हो जाएंगे 4। उसके बाद भाग 2 है, तो भाग का अर्थ देखिए यहाँ पे भाग का अर्थ क्या है, योग है। भाग का अर्थ क्या है, योग है। तो यहाँ पे प्लस कितना हो जाएगा, 2 हो जाएंगे। अब स्टार, स्टार का अर्थ क्या है, भाग। तो स्टार के जगह क्या हो जाएगा, यहाँ पे भाग हो जाएंगे। तो सबसे पहले देखिए, सबसे पहले क्या करेंगे, भाग करेंगे, उसके बाद गुना करेंगे, उसके बाद जोड़ या घटाव करेंगे। तो 15 माइनस 3 गुना 4 करेंगे तो 12। देखिए अभी भी कर सकते हैं या तो बाद में भी करेंगे, चलिए कोई बात नहीं, बाद में ही करेंगे। 3 गुना 4 प्लस 2 में जब 2 से भाग देंगे कितना, 1। 2 में 2 से भाग देंगे कितना, 1। तो अब यहाँ देखिए 15 माइनस 3 चौका 12 प्लस कितना, 1। पहले जोड़ देंगे तो 15 1 16 माइनस कितना, 12। 16 में जब 12 घटाएंगे कितना आ गया, यहाँ पे आंसर 4। देखिए किस ऑप्शन में, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है गुना का अर्थ, गुना का अर्थ, गुना का जो मतलब है वो प्लस है, माइनस का मतलब गुना है, और भाग का अर्थ माइनस है, प्लस का मतलब भाग है। तो आपको जो है इस क्वेश्चन का आंसर करने हैं। देखिए क्वेश्चन है आपके 12 प्लस 6 भागा 3 माइनस 2 गुना 8, इसका वैल्यू बताना है, लेकिन इसका वैल्यू नहीं बताना है। तो पहले देखिए गुना का अर्थ क्या है, प्लस है। तो यहाँ सबसे पहले क्या है, प्लस आया। तो प्लस का मतलब देखिए, यहाँ देखिए प्लस का मतलब क्या है, भाग है। तो यहाँ पे प्लस के जगह किस चिन्ह का यूज करेंगे, तो भाग चिन्ह का यूज करेंगे। अब उसके बाद है भाग। तो यहाँ देखिए भाग है कहाँ पे, तो भाग का जो अर्थ है, भाग का अर्थ क्या, माइनस है। तो भाग के जगह किस चिन्ह का यूज होगा, माइनस का। अब उसके बाद माइनस है, और यहाँ पे देखिए माइनस का मतलब क्या है, गुना है। माइनस का मतलब क्या है, गुना है। तो गुना यहाँ पे कितना, 2। अब गुना 8 है। तो और देखिए स्टार्टिंग में देखेंगे गुना का अर्थ क्या है, मतलब प्लस है। तो गुना के जगह किस चिन्ह का यूज, प्लस का यूज। अब देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, भाग करेंगे। तो 12 में 6 से भाग करेंगे कितना, 2। उसके बाद गुना करेंगे, 3 दूनी 6, तो यहाँ पे -6 हो गए, प्लस कितना, 8। तो पहले क्या करेंगे, जोड़ेंगे। तो 2 और 8 को जोड़ दीजिए कितना, 10। 10 में क्या करना है, 6 को घटा देना है। तो कितना आ जाएगा, यहाँ पे 4 आ जाएंगे। देखिए किस ऑप्शन में, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी में है। ऑप्शन नंबर किस में, तो ऑप्शन नंबर सी में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है यदि प्लस का अर्थ भाग है, प्लस का अर्थ क्या है, भाग है, और माइनस का अर्थ गुना है, गुना का अर्थ माइनस है, तथा भाग का जो अर्थ है वो प्लस है, तब इसका वैल्यू बताना है। तो सबसे पहले देखिए प्लस, प्लस का अर्थ क्या है, यहाँ पे प्लस का अर्थ भाग है। तो यहाँ देखिए 6 प्लस के जगह क्या हो जाएगा, भाग हो जाएंगे, भागा 3। उसके बाद भागा है, तो भाग का अर्थ जो यहाँ देखिए कितना है, प्लस है। भाग का अर्थ प्लस, यहाँ भाग के जगह पे प्लस आ गए। उसके बाद माइनस है, माइनस का अर्थ क्या है, गुना। तो गुना आ जाएगा माइनस के जगह। उसके बाद गुना है, तो देखिए गुना, गुना का अर्थ यहाँ देखिए, गुना का अर्थ क्या है, यहाँ पे माइनस है। तो गुना के जगह माइनस हो जाएंगे। अब इसका वैल्यू बताना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, भाग। 6 में 3 से भाग देंगे कितना, 2 प्लस
5 चौका 20 और उसके बाद कितना -6। तो पहले क्या करेंगे, जोड़ेंगे 2 और 20 को जोड़िए, कितना हो गया 22, और 22 में जब 6 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा यहाँ पे, 22 में 6 घटाएंगे 16 आ जाएंगे, कितना आ गया 16। ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा यहाँ पे, ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है यदि प्लस का अर्थ घटाना है, प्लस का अर्थ क्या है, घटाना, प्लस का अर्थ घटाना है, गुना का अर्थ भाग है और भाग का अर्थ जोड़ है और माइनस का अर्थ गुना है, तो आपको बताना इसका वैल्यू 15, देखिए 15 गुना 5 प्लस 78 माइनस 5 भागा कितना है 4 है। अब इसका वैल्यू बताने, देखिए इसका वैल्यू निकालने के लिए सबसे पहले जिस चिन्ह का अर्थ जो दिया गया है उसको इंक्लूड कर लेंगे। देखिए सबसे पहले क्या है, गुना है, और यहाँ देखिए गुना का अर्थ क्या है, भाग, तो 15 गुना के जगह पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे भाग आ जाएंगे। उसके बाद प्लस है, याद देखिए प्लस है, और प्लस का अर्थ क्या है, घटाना, प्लस का अर्थ है घटाना, मतलब यहाँ पे क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएंगे, कितना -78। अब उसके बाद -5 है, माइनस का अर्थ यहाँ देखिए, माइनस का अर्थ क्या है, गुना है, माइनस के जगह पे यहाँ क्या आ जाएगा, गुना आ जाएंगे। अब यहाँ पे भाग 4 है और भागा का अर्थ देखेंगे आप, यहाँ पे भाग का अर्थ जो है वो क्या है, जोड़ है, तो भाग के जगह क्या आ जाएगा, यहाँ पे जोड़ आ जाएंगे। अब यहाँ देखिए 15 में जब 5 से भाग देंगे तो कितना 3, माइनस 78 गुना 5 करेंगे कितना 390 और प्लस कितना 4। तो पहले क्या करेंगे, पहले जोड़ेंगे और उसके बाद घटाएंगे, तो 3 + 4 कितने हो गए 7। 7 में जब 390 घटाएंगे, 7 में 390 घटाएंगे तो कितने आ जाएगा, -383 आ जाएंगे, माइनस कितने, -383। देखिए 3 भाग का जो अर्थ है यहाँ पे जोड़ दिया हुआ है, प्लस का अर्थ घटाना, तो यहाँ पे प्लस का अर्थ घटाना यूज किए हैं, गुना का अर्थ भाग, तो यहाँ पे गुना का अर्थ भाग भी यूज कर लिए, भाग का जो अर्थ है जोड़ है, भाग के जगह पे जोड़, ठीक है, और घटाव का जो अर्थ है गुना है, घटाव का अर्थ यहाँ पे गुना, बिल्कुल सही। तो 15 भागा 5 3 और इधर कितना है 4, 3 4 7 -390 -383। इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए, माइनस कितना -383। हो सकता है कहीं टाइपिंग में एरर हो, इसीलिए इसका जो है आंसर जो है कितना हो जाएगा -383, इसीलिए ऑप्शन किसी ऑप्शन में नहीं मिल रहे थे। ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है यदि माइनस का अर्थ, यदि माइनस का अर्थ प्लस है, प्लस का अर्थ गुना है और भाग का अर्थ माइनस है और गुना का अर्थ जो है भाग है, तो आपको बताना है 27 गुना 3 भागा 6 प्लस 9 माइनस 8 का वैल्यू बताना है। देखिए तो 27 गुना 3 है, तो सबसे पहले गुना, देखिए गुना का जो यहाँ देखिए गुना का जो अर्थ है, गुना का अर्थ क्या है, भाग है, तो यहाँ पे गुना की जगह पहले क्या ब्रैकेट है तो ब्रैकेट रखेंगे, गुना की जगह क्या यूज करना है, भाग यूज करना है, और उसके बाद भागा का चिन्ह है, और भाग का अर्थ जो यहाँ पे देखिए भाग का अर्थ यहाँ पे क्या है, माइनस है, तो यहाँ भाग का अर्थ कितना है, माइनस है, और उसके बाद ब्रैकेट है तो ब्रैकेट रखें, प्लस यहाँ पे प्लस, देखिए यहाँ पे क्या दिया हुआ, प्लस दिया हुआ है, तो प्लस को यहाँ पे हटा दीजिए, पहले प्लस के जगह पे देखिए क्या यूज किया गया है, तो यहाँ देखिए प्लस का जो अर्थ है, प्लस का अर्थ क्या है, गुना है, तो प्लस के जगह गुना चिन्ह का यूज करेंगे। 9 माइनस है, माइनस का अर्थ क्या होता है, माइनस का अर्थ प्लस होता है, तो यहाँ पे माइनस का अर्थ क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएंगे। जब सबसे पहले क्या करेंगे, ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, तो 27 में जब 3 से भाग देंगे कितना 9 में जब 6 घटाएंगे तो ये ब्रैकेट में पहले ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, उसके बाद गुना और उसके बाद प्लस, तो 9 में 6 घटाएंगे 3 गुना 9 प्लस कितना 8, 3 नंबर 27, 3 नंबर 27 प्लस 8 कितना हो जाएगा, 27 8 35 हो जाएंगे, कितना 35। ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा यहाँ पे, ऑप्शन नंबर बी। चलिए इसका ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा यदि प्लस का अर्थ माइनस हो और माइनस का अर्थ बराबर हो, बराबर का अर्थ प्लस हो और भाग का अर्थ ग्रेटर देन हो और गुना का अर्थ जो है लेस देन हो, तो आप निम्नलिखित में समस्या को कैसे हल करेंगे। 8 + 4 माइनस वाट दिया हुआ है, तो यहां पे देखिए 8 प्लस, देखिए प्लस का अर्थ यहां पे क्या माइनस है, तो यहां पे हो जाएंगे 8 माइनस, प्लस के जगह पे क्या माइनस, 4 है तो 4, उसके बाद माइनस का अर्थ क्या बराबर है, माइनस का अर्थ बराबर है, तो यहां पे माइनस का अर्थ बराबर, तो यहां पे वाट पूछा गया है क्या होगा, तो देखिए 8 में जब 4 घटाएंगे कितना आ जाएगा, यहाँ पे 4 आ जाएंगे, कितना आ जाएगा 4। आंसर कितना आ गया, ऑप्शन नंबर ए। मतलब यहाँ पे प्लस का अर्थ माइनस यूज करना था और माइनस की जगह भाग यूज करना था, तो आंसर आ गया हमारा कितना 4। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब, क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा यदि भाग का जो अर्थ है वो जोड़ना है, भाग का अर्थ क्या है, जोड़ना, गुना का अर्थ है घटाना, तब जो है आपको इसका वैल्यू बताना है। तो देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, ब्रैकेट भी है तो ब्रैकेट को भी सॉल्व करना है, तो 15 गुना 9 है, तो गुना का अर्थ क्या है, घटाना, तो यहाँ पे गुना का अर्थ क्या हो जाएगा, घटाना हो जाएगा, 15 में 9 को घटाना पड़ेगा। उसके बाद अब भाग, और भाग का अर्थ क्या है, भाग का अर्थ है जोड़ना, तो यहाँ भाग का अर्थ क्या हो जाएगा, जोड़ना। 12 गुना 4 है, तो फिर गुना का अर्थ क्या हो जाएगा, घटाना, तो 12 में क्या करना, 4 को घटा देना पड़ेगा। उसके बाद गुना है,
उसके बाद क्या है, गुना है, गुना का अर्थ क्या होता है, घटाना, तो यहाँ घटा देंगे। 4 भागा 4 है तो भागा का अर्थ क्या है, जोड़ना, तो 4 प्लस कितना हो जाएगा, 4 प्लस 4। अब इसको सॉल्व करना है, तो 15 में जब 9 घटाएंगे कितना 6, प्लस 12 में जब 4 घटाएंगे कितना 8, और उसके बाद माइनस 4 4 कितना हो गया 8, तो 8 से 8 वैसे भी कट रहे हैं तो वैसे भी कर सकते थे, 6 8 14, 14 में 8 घटाते कितना आता 6 आता, आंसर कितना आ जाएगा 6 आ जाएंगे। ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 कहा यदि प्लस के लिए गुना हो, प्लस के लिए गुना हो, माइनस के लिए भाग हो, और गुना के लिए माइनस हो और भाग के लिए प्लस हो, तो निम्नांकित समीकरण का मान बताना है। तो 26 प्लस 74 माइनस 4 गुना 5 भाग 2 बराबर क्या होगा, यही पूछा गया है। तो सबसे पहले देखिए प्लस है यहाँ पे देखिए प्लस के लिए गुना चिन्ह का प्रयोग करना है, तो 26 गुना 74, यहाँ पे माइनस 4 है और माइनस के लिए किस चिन्ह का प्रयोग करना है, भाग का, तो यहाँ पे भागा कितना हो जाएगा 4, गुना है 5, गुना के लिए माइनस चिन्ह का प्रयोग करना है, गुना के लिए माइनस, और भाग के लिए देखिए भाग के लिए प्लस चिन्ह का प्रयोग करना है, तो भाग के जगह प्लस चिन्ह का प्रयोग करना है। अब इसका आंसर बताना है, तो देखिए 26 गुना 74, 26 गुना 74, तो सबसे पहले क्या करेंगे, भाग करेंगे, तो 74 बटे कितने हो गए 4, माइनस कितना 5, प्लस कितना 2। अब देखिए 2 से इसको काटेंगे 37 बार में कट रहे हैं, और 2 से काटेंगे ये 2 बार में कट रहे हैं, और यहां से 2 से काट दिए इसको कितना बार है 13 बार में। 37 गुना 13 कीजिए, 37 गुना 3 करेंगे 111, और इधर 370, तो 481 आ गए, कितने आ गए 481, गुना किए तो 481 आ गए, माइनस 5 प्लस कितना 2, प्लस कितना 2। अब जो प्लस वाले हैं पहले जोड़ दीजिए, 481 2 कितना हो गया 483, माइनस कितना माइनस 5 बराबर कितना आ गया 478 आ गए, कितना 478। ऑप्शन नंबर क्या आ जाए यहाँ पे, ऑप्शन नंबर सी, तो इसका आंसर कितना आ गया 478। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। प्लस का अर्थ माइनस, माइनस का अर्थ गुना है, और भाग का जो अर्थ है वो प्लस है, और गुना का अर्थ जो यहाँ पे क्या है, भाग है। तो आपको इसका आंसर करना है, ये बताइए इसका आंसर कितना होगा। चलिए तो अब यहां देखिए प्लस का अर्थ क्या है, माइनस है, प्लस का अर्थ माइनस है, तो आपको क्वेश्चन जो यहां पे दिया क्वेश्चन देखिए सबसे पहले क्या है, गुना है, तो गुना का देखिए गुना का जो अर्थ है, गुना का अर्थ यहां पे देखिए गुना का अर्थ क्या है, भाग है, तो 15, ये तो 15 तो है ही, गुना के जगह क्या करेंगे, भाग कर देंगे, भागा 3, उसके बाद भाग है, भाग का अर्थ यहाँ पे देखेंगे भाग का अर्थ प्लस है, भाग का अर्थ क्या है प्लस है, उसके बाद माइनस 6, माइनस का अर्थ क्या है, माइनस का अर्थ गुना है, माइनस का अर्थ क्या है गुना है, तो यहाँ पे गुना 6 प्लस 7, तो यहाँ पे प्लस का अर्थ क्या है माइनस है, प्लस का अर्थ क्या है माइनस है, तो यहाँ पे माइनस 7 हो जाएंगे। जब 15 में 3 से भाग देंगे तो कितना, 15 में 3 से भाग देंगे तो 5, प्लस 4 गुना 6 करेंगे तो कितना 24, माइनस कितना 7, तो 5 24 29 पहले जोड़ेंगे, माइनस कितना 7, 29 में जब 7 घटाएंगे कितना आ जाएंगे यहाँ पे 22 आ जाएंगे। देखिए 22 किस ऑप्शन में, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए में है, ऑप्शन नंबर किस में है, ऑप्शन नंबर ए। ये चैप्टर बहुत ही ईजी है, चलिए आप लोग आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा यदि माइनस जोड़ने, प्लस घटाने, गुना भाग करने और भाग गुना करने के लिए धोदित करे तो 7 माइनस 10 गुना 5 भागा 6 प्लस 4 बराबर कितना होगा। देखिए माइनस के जगह क्या करना है, जोड़ना है, माइनस के जगह जोड़ना है, और गुना जो है भाग करने के लिए, गुना को क्या करना है भाग करने के लिए, और याद रखिए भाग जो है गुना करने के लिए, भाग क्या करना है गुना करना है, और प्लस जो है यहाँ पे प्लस घटाने के लिए, प्लस क्या है घटाने के लिए, तो यहाँ प्लस में की जगह क्या आ जाएगा माइनस हो जाएंगे। तो 7 प्लस 10 में जब 5 से भाग देंगे कितना 2, और उसके बाद क्या करेंगे गुना 6 माइनस कितना 4, तो 7 प्लस 2 गुना 6 करेंगे कितना 12 माइनस कितना 4, तो 7 12 कितना 19, पहले क्या करेंगे जोड़ेंगे 19 माइनस कितना 4, 19 में जब 4 घटाएंगे कितना आ जाएगा 15। ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी आ जाएंगे, ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब, क्वेश्चन नंबर 13 यदि माइनस जो है विभाजन चिन्ह हो और प्लस गुणन चिन्ह हो। देखिए माइनस के जगह क्या करना है, माइनस के जगह विभाजन, मतलब माइनस के जगह भाग, प्लस के जगह गुणन चिन्ह का प्रयोग करना हो। देखिए यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे क्या करेंगे गुणा चिन्ह का प्रयोग करेंगे, तो प्लस के जगह गुणा चिन्ह का प्रयोग बोल रहा है करने के लिए। उसके बाद माइनस है, माइनस क्या है विभाजन के लिए, तो माइनस के जगह क्या आ जाएगा यहाँ पे विभाजन हो जाएंगे। अब फिर से यहाँ पे गुना है, देखिए गुना जो है यहाँ पे जोड़ने का चिन्ह है, गुना क्या है जोड़ने का, तो यहाँ पे क्या करेंगे जोड़ देंगे। अब उसके बाद क्या है भागा है, भाग जो है
देखिए यहाँ पे भागा जो है घटाने के लिए, भागा घटाने का चिन्ह है, भागा क्या है, घटाने का चिन्ह है। तो आपको जो है इसका वैल्यू बताना है क्या होगा। तो देखिए यहाँ पे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले भाग करेंगे। तो यहाँ देखिए 100 गुना 5 बटे कितना, बटे 10 प्लस कितना 250 माइनस कितना 200। तो अब यहाँ पे देख सकते हैं 2 से इसको काटेंगे, 2 से कट गए, 2 से काटेंगे इसको कितना बार में, 50 बार में। तो 50 प्लस 250, 50 प्लस 250 कितने हो गए, 300 हो गए। 300 में 200 का घटा देंगे, कितना आ जाएगा 100। बहुत इजी क्वेश्चन था। ऑप्शन नंबर क्या है यहाँ पे, ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14 करा यदि गुना का अर्थ भाग देना है, गुना का अर्थ क्या है, भाग देना, माइनस का अर्थ है गुना करना, और भाग से अभिप्राय है जोड़ना, और प्लस का अर्थ है घटाना। तो आपको जो इसका आंसर करना है, देखिए ब्रैकेट है तो ब्रैकेट रखेंगे 3, माइनस, देखिए माइनस है कहाँ पे, माइनस का अर्थ है गुना करना, तो यहाँ पे माइनस है तो माइनस का अर्थ क्या हो जाएगा, गुना करना। उसके बाद भागा 11 है, तो भाग से अभिप्राय है, यहाँ पे देखिए भाग से अभिप्राय है जोड़ना, तो भाग के जगह क्या आ जाएगा, जोड़ना आ जाएगा, कितना 11। उसके बाद गुना है, गुना का अर्थ है भाग देना, तो यहाँ पे गुना के जगह क्या करेंगे, भाग देंगे, कितना से 8 से। उसके बाद प्लस 6, प्लस का अर्थ यहाँ पे घटाना, तो प्लस के जगह क्या हो जाएगा, घटाना हो जाएगा, -6। अब यहाँ देखिए तो 3 गुना 15 कितने हो गया, 45। 45 में जब 11 जोड़ेंगे कितने हो गया, 56। 56 में क्या करना पड़ेगा, 56 में 8 से भाग देना है और उसके बाद 6 घटाना है। 56 में जब 8 से भाग देंगे 7 माइनस कितना 6, 7 में जब 6 घटाएंगे कितना हो जाएगा, 1 हो जाएंगे। आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। चलिए बहुत अच्छे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, ये टाइप 1 का लास्ट क्वेश्चन है और इसके बाद हम लोग चलेंगे टाइप 2 पे, मतलब दूसरे टाइप्स के भी क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिलेंगे। यदि गुना से अभिप्राय है प्लस और भागा से माइनस, माइनस से गुना और प्लस से भाग हो तो निम्नलिखित समीकरण का मान बताइए। तो बहुत ही वैसे ही सेम क्वेश्चन है 54। सबसे पहले देखिए भाग, भाग है कहाँ पे, भाग जो है भाग से अभिप्राय किसका, माइनस का, तो भाग के जगह क्या हो जाएगा माइनस, और माइनस यहाँ देखिए माइनस दिया हुआ है, और माइनस से अभिप्राय है किसका, गुना का, माइनस से अभिप्राय है गुना का, तो यहाँ पे गुना आ गया। अब उसके बाद है गुना, अब उसके बाद देखिए गुना से अभिप्राय है, गुना से अभिप्राय है क्या, जोड़, गुना से अभिप्राय है जोड़, तो प्लस यहाँ पे कितना हो जाएगा 6 हो जाएंगे, और प्लस 2 है, और प्लस से अभिप्राय देखिए यहाँ प्लस से अभिप्राय है भागा, प्लस से अभिप्राय किसका है, भाग का अभिप्राय है। तो अब आपको जो है इसका सॉल्यूशन करना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, भाग, तो 54 माइनस 16 या 48 अभी भी कर सकते हैं, बाद में भी कर सकते हैं, तो बढ़ा लेते हैं इसको, 16 गुना 3 प्लस 6 में जब 2 से भाग दें कितना 3, 54 3 कितना हो जाएगा 57, कितना देखिए 54 माइनस 16 या कितना 48 प्लस कितना 3। अब 54 और 3 को जोड़ दीजिए, कितना आ गया 57। 57 में क्या करना है, 48 को घटा देना है। जब 57 में 48 घटाएंगे कितना आ गया 9। देखिए किस ऑप्शन में, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए में है। ऑप्शन नंबर किस में है, तो ऑप्शन नंबर ए में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अब चलते हैं टाइप 2 पे, टाइप 2 पे चलते हैं। तो टाइप 2 में बोला है, देखिए क्वेश्चन में कुछ खास अंतर नहीं है और इसमें देखिए आपको सोचना पड़ेगा। तो 8 स्टार 4 स्टार 2 बराबर 16 है। समीकरण को सही करने के लिए निम्न में किन अंकगणितीय चिन्हों का अंकित किया जाए। मतलब पहला स्टार की जगह क्या चिन्ह प्रयोग होगा और दूसरा स्टार की जगह क्या चिन्ह प्रयोग होगा, यही बताना है। तो पहला ऑप्शन चेक करेंगे सबसे पहले, तो पहला ऑप्शन चेक करेंगे, देखिए 8 है, उसका स्टार है, 4 है, स्टार है और 2 है, बराबर कितना है 16 है। तो पहला में देखिए, पहला में क्या बोला गया, पहला स्टार की जगह प्लस आएगा और दूसरा स्टार की जगह गुना आएगा। तो पहला स्टार की जगह क्या करेंगे, प्लस कर देंगे ऑप्शन नंबर ए के अकॉर्डिंग, और दूसरा स्टार की जगह क्या कर देंगे, गुना करेंगे। अब ये बताना है आपको क्या ये संतुष्ट करता है समीकरण को या नहीं करता है। तो यहां देखिए 8 प्लस, पहले क्या करेंगे, गुना करेंगे, तो 4 दूनी 8, तो 8 प्लस 8 कितना होता है 16 ही होता है, और इधर भी कितना दिया 16 बराबर 16, तो मतलब 16 बराबर 16 हो गया। तो यही पूछा गया था कि ऐसा क्या रखें दोनों स्टार की जगह कि यहाँ पे मान 16 आ जाए। तो ऑप्शन नंबर ए इसको सेटिस्फाई कर रहा है, इसीलिए ऑप्शन नंबर क्या आ जाए यहाँ पे, ऑप्शन नंबर ए। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 2 पे। कह रहा यदि प्रदत्त उत्तर पहुंचना है तो निम्नलिखित समीकरण के लिए उपयुक्त क्या चिन्ह होने चाहिए, क्या चिन्ह होने चाहिए ये बताना है। तो सबसे पहले देखिए, सबसे पहले देखिए यहां पे चिन्ह माइनस है और यहां पे चिन्ह गुना है और यहां पे भाग है। अब तीनों को चेंज करना है, तीनों को चेंज करना है, वो कौन सा ऑप्शन कर पाएगा यही बताना है, कौन सा ऑप्शन जो है ये इसको सेटिस्फाई करेगा। तो पहला ऑप्शन लेके चलते हैं, पहला ऑप्शन लेके चलते हैं। तो ऊपर में आपका क्वेश्चन था 17 माइनस 3 गुना 6 बराबर कितना है 45 है। तो आप ये बताइए, आप ये सोचिए
देखिए यहाँ पे 17 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 6 है और यहाँ पे कितना 45 है। हमको तो डायरेक्ट समझ में आ रहा है कि 17 को यदि 3 से गुना कर दे तो 17 या 51 और 51 में 6 को घटा दें तो बराबर कितना हो जाएगा 45 हो जाएगा। देखिए यहाँ पे आपको दिया हुआ था 17 माइनस 3 गुना 6 बराबर 45। आपको 45 पुराने हैं लेकिन कैसे पूरेंगे ये बताना है। तो आप सोचिए 17 गुना 3 कर देंगे कितना 51 और 51 में 6 घटा देंगे कितना आएगा 45। मतलब यहाँ पे देखिए 17, यहाँ पे माइनस के जगह किस चिन्ह का प्रयोग करना पड़ेगा गुना का। तो 17 या 51 और यहाँ पे 51 में गुना के जगह क्या करना पड़ेगा माइनस। तो 51 माइनस 6 तो 51 में जब 6 घटाएंगे कितना आ जाएगा यहाँ पे 45 आ जाएंगे। 45 लाना है, 45 लाने के लिए पहले यहाँ पे गुना करना पड़ेगा और उसके बाद क्या करना पड़ेगा माइनस और उसके बाद कितना बराबर। तो गुना माइनस बराबर, तो यहाँ देखिए ऑप्शन नंबर डी में देखिए गुना माइनस और बराबर किस ऑप्शन में, तो ऑप्शन नंबर डी में। आप यहाँ से यहाँ तक में आते आते थक जाते लेकिन आपको हम डायरेक्ट सॉल्यूशन बता दिए कि 17 गुना 3 51, 51 में जब 6 घटाएंगे कितना आ जाएगा 45। ऑप्शन नंबर क्या है यहाँ पे, ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा 3 प्लस 2 गुना 1 बराबर 7 है। तो आपको बताना है ये देखिए 3 प्लस 2 गुना 1 कितना, 2 1 गुना 1 2 होता है, 2 3 5 होता है। क्या 5 7 के बराबर है, तो नहीं है। तो आपको यही 7 के बराबर करना है या कैसे करिएगा। तो यहाँ देखिए, तो आप ये सोचिए यहाँ पे कितना है 3 2 और यहाँ पे 1 और यहाँ पे है 7। आप ये सोचिए कि 3 2 1 से 7 पूरेगा कैसे। तो हमें दिमाग में आ रहा है 3 गुना यदि 2 कर दें 3 दूनी 6 प्लस 1 कर दें तो 6 1 7 हो गया। तो पहले गुना प्लस और बराबर, गुना प्लस और उसके बाद कितना बराबर। तो सबसे पहले गुना होगा, उसके बाद प्लस होगा और उसके बाद बराबर होगा। देखिए गुना प्लस और बराबर किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर ए में है। गुना प्लस और बराबर किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर ए में। आप अकॉर्डिंग टू ऑप्शन भी कर सकते हैं या तो खुद अपने माइंड से भी कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है 6 5 4 दिया हुआ है, इसको 34 पुराना है, 34 कैसे पुराएंगे ये बताना है आपको। 6 5 4 दिया हुआ 35 पुराना है। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे देखिए 6 है 5 है 4 है, इससे 34 कैसे पूरा ये देखिए। तो सबसे पहले देखिए 6 को यदि 5 से गुना कर दे कितना 6 5 30 या 30 में और 4 जोड़ दें कितना हो जाएगा 34 हो जाएंगे। कितना हो जाएंगे 34। तो 6 गुना 5 प्लस कितना 4, तो 6 5 कितना आ गया 30 आ गया और 30 प्लस 4 कितना आ गया 34 आ गया। मतलब देखिए यही चिन्ह का प्रयोग करना पड़ेगा, पहले गुना और उसके बाद प्लस, गुना और प्लस। देखिए गुना और प्लस किस ऑप्शन में, तो ऑप्शन नंबर बी में। आप अकॉर्डिंग टू ऑप्शन भी चेक कर सकते हैं या तो खुद अपने माइंड से भी कर सकते हैं। पहले गुना उसके बाद प्लस। अब कह रहा है 1 5 5 3 2 5। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन में थोड़ा एरर है, हम आपको इसको सही सही लिख देते हैं। तो पहले है 15, उसके बाद है 5 और उसके बाद है 3, उसके बाद है 3 और यहाँ पे है 25। अब बताइए ये कैसे आएगा ये बताना है आपको। तो 15 है 5 है 3 है, ये थोड़ा टाइपिंग एरर है। चलिए 15 है 5 है 3 है 25 है। अब ये बताना है इस समीकरण को कैसे सेटिस्फाई करेंगे। हमें दिमाग में आ रहा है कि 15 को यदि हम 5 से गुना कर दें, 15 को यदि 5 से गुना कर दें 15 5 75, 75 में और 3 से भाग दे दें। 75 में जब 3 से भाग देंगे, 75 में 3 से भाग देंगे कितना 25, 25 बराबर इधर, तो 25 आ ही रहा है। तो पहले गुना उसके बाद भाग उसके बाद बराबर, गुना भाग बराबर। देखिए किस ऑप्शन में, गुना भाग बराबर ऑप्शन नंबर बी में है। गुना भाग और बराबर ऑप्शन नंबर किस में, ऑप्शन नंबर बी में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में बोला जा रहा है 8 7 6 5 10 है। तो 8 7 6 5 10 है, तो 8 है, उसके बाद 7 है, 6 है, 5 है और 10 है। तो अब ये बताना है इस समीकरण को सेटिस्फाई कैसे करेंगे। चलिए देखते हैं। देखिए 8 को यदि 7 से गुना कर दें, 8 7 कितना 56, 56 में 6 घटा दें, 56 में 6 घटा देंगे कितना 50, 56 में 6 घटा देंगे 50 और उसमें यदि भाग कर दें, उसमें क्या कर दें भाग कर दें, तो बराबर 56 में 6 घटा दिए 50, 50 में जब 5 से भाग दें कितना 10 आ रहा है। लेकिन सर आपने तो ये कर दिया, लेकिन हमने अभी जस्ट पढ़ा था कि बॉडमस का यूज करना है, पहले भाग उसके बाद गुना उसके बाद प्लस उसके बाद माइनस। लेकिन आपने तो यहाँ पे उल्टा पुल्टा कर दिया, कोई बात नहीं। तो देखिए यहाँ पे जो है
क्वेश्चन में भी थोड़ा सा एरर है, क्वेश्चन में भी थोड़ा सा एरर है। यहाँ पे जो है, यहाँ पे ब्रैकेट होगा, यहाँ पे क्या होगा, ब्रैकेट होगा। क्वेश्चन में यहाँ पे देना भूल गया था, यहाँ पे क्या होगा, ब्रैकेट होगा। ब्रैकेट इसलिए होगा क्योंकि 8 गुना 7, 8 गुना 7 करेंगे कितना, 56, 56 में 6 घट गया, अब कितना बच गया, अब बच गया 50। अब 50 में यदि 5 से भाग देंगे तो वो कितना आ रहा है, 10 आ रहा है। तो 10 बराबर 10, तो ये तभी होगा जब यहाँ पे ब्रैकेट होगा तब। तो यहाँ पे ब्रैकेट का भी यूज किया जाएगा। क्वेश्चन में थोड़ा सा एरर था। तो पहले 8 को गुना 7 से किया गया, तो पहले किस चिन्ह का प्रयोग, गुना का, उसके बाद माइनस का, उसके बाद भाग का, और उसके बाद बराबर। गुना माइनस भाग बराबर, गुना माइनस भाग बराबर। देखिए किस ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर ए में। ऑप्शन नंबर किस में है, ऑप्शन नंबर ए में। आप कोई भी ऑप्शन करते यहाँ पे आंसर नहीं आते क्योंकि क्वेश्चन ही गलत थे, यहाँ पे ब्रैकेट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अब चलते हैं टाइप 3 पे। टाइप 3 पे चलते हैं। अब इसमें देखिए किस प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं। कह रहा निम्नलिखित समीकरण को सही बनाने के लिए किन दो चिन्हों को आपस में बदलने की आवश्यकता है। मतलब ये जो 67 यहाँ पे दिया हुआ है ये सही आंसर नहीं है, लेकिन हमें 67 पुराने हैं, तो उसके लिए कौन कौन से चिन्हों को मतलब चेंज करना पड़ेगा। देखिए ऑप्शन से यहाँ पे चेक किया जाता है। ऐसे क्वेश्चन को आप लोग ऑप्शन से चेक करेंगे। तो देखिए पहला ऑप्शन है माइनस और भाग चिन्ह का प्रयोग करना, माइनस और भाग चिन्ह को चेंज करना। तो पहला ऑप्शन में माइनस के जगह भाग और भाग के जगह माइनस यूज करेंगे। देखिए यहाँ पे क्या माइनस है, तो माइनस के जगह क्या चिन्ह का प्रयोग करेंगे, भाग। पहला ऑप्शन चेक कर रहे हैं, तो माइनस के जगह भाग, और यहाँ पे गुना के जगह कुछ नहीं बोला है, और भाग की जगह क्या करेंगे, माइनस। भाग के जगह यहाँ पे माइनस, और यहाँ पे प्लस है तो प्लस ही रहेगा। अब इसको जोड़ के देखिए क्या ये 67 पूर रहा है या नहीं पूर रहा है। तो 18 में जब 2 से भाग देंगे तो कितना आया, 9, 9 गुना 7 माइनस कितना 6 प्लस कितना 10। तो अब देखिए 9 7 63 होता है, 63 में 6 को घटाना है और 10 को जोड़ना है। तो पहले क्या करेंगे, जोड़ेंगे। 63 10 73, 73 में 6 घटाएंगे, और इधर देखिए इधर कितना था 67, इधर भी 67, और इधर कितना आया, 67 आया। अब ये 73 में 6 घटाए कितना आया, 67, और इधर भी कितना है, 67 है। तो दोनों तरफ 67 आ गया। मतलब पहला ऑप्शन ही क्या है, सही है। पहले माइनस की जगह भागा चिन्ह का प्रयोग और भाग की जगह माइनस चिन्ह का प्रयोग करेंगे तो ये समीकरण जो है बिल्कुल संतुष्ट हो जाएगा, मतलब सेटिस्फाई हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा यहाँ पे, ऑप्शन नंबर ए। यदि पहला ऑप्शन सही नहीं होता दूसरा ऑप्शन चेक करते, दूसरा नहीं होता तीसरा करते। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कहा किन दो चिन्हों का आपस में परस्पर बदलने पे समीकरण सही हो जाएगी। सेम क्वेश्चन है, चलिए इसको भी करते हैं। देखिए 16 है, 16 प्लस भाग है। देखिए पहला ऑप्शन चेक करते हैं, प्लस तथा माइनस चिन्ह को आपस में चेंज करना है। मतलब प्लस के जगह माइनस और माइनस के जगह प्लस चिन्ह का योग। यहाँ देखिए प्लस है तो यहाँ पे माइनस चिन्ह का प्रयोग करते हैं। 16 माइनस 31, और माइनस के जगह क्या करेंगे, प्लस चिन्ह का प्रयोग कर देंगे। तो यहाँ प्लस कितना जाएगा 3 गुना 93 भागा कितना 11। इसको कितना पुराना है, 966 पुराना है। तो सबसे पहले यहाँ देखेंगे, सबसे पहले क्या करेंगे, भाग करेंगे। तो अब ये बताइए 93 में यदि 11 से डिवाइड करेंगे, 93 में 11 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएंगे, 93/11 आएंगे। क्या 93 11 से कट रहे हैं, क्या नहीं, 3 से भी नहीं कट रहे। मतलब ये पूरी जो यहाँ पे 966 आ रहा है ये तो आने की पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि 93 में 11 से भाग लग ही नहीं रहे हैं। जब भाग नहीं लग रहे हैं तो नहीं होंगे। चलिए ऑप्शन नंबर बी चेक करते हैं। ऑप्शन नंबर बी, माइनस तथा भाग, मतलब माइनस के जगह भाग चिन्ह का प्रयोग और भाग के जगह माइनस चिन्ह का प्रयोग करना है। चलिए तो माइनस के जगह भाग, तो प्लस को तो कुछ नहीं बोला गया है तो उस प्लस को छोड़ दीजिए, और माइनस के जगह भाग चिन्ह का प्रयोग, तो यहाँ पे क्या हो जाएंगे, भाग हो जाएंगे, और गुना है तो गुना रहने दीजिए, और भाग के जगह क्या करेंगे, माइनस चिन्ह का प्रयोग। तो माइनस कितना 11। अब इसमें देखिए 966 आ रहा है या नहीं आ रहा है। यदि इसमें आ गया तो ठीक, नहीं तो हम लोग और आगे बढ़ेंगे। तो अब यहाँ देखिए, अब यहां देखिए तो 16 प्लस 31 बटे कितना, 31/3। सर आप यहां पे बोलेंगे सर 31 में भी 3 से तो भाग नहीं लग रहे, 3 से 31 में भाग नहीं लग रहे हैं, लेकिन यहाँ पे बगल में 93 भी तो है गुना में, माइनस कितना, माइनस 11। अब 3 से काटिए 93 को, कितना बार में, 31 बार में। अब देखिए 16 प्लस 31 गुना 31 करेंगे तो 961 माइनस कितना 11। अब 16 में 961 जोड़ेंगे कितने आ जाएंगे, 977। 977 में 11 घटाइए, कितना आ रहा है, 966 आ रहे हैं। कितने आ रहे हैं, 966, और उधर भी आप देखें कितना है, 966। मतलब समीकरण को सेटिस्फाई कर रहा है। कौन सा ऑप्शन, तो ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं अब आगे। अब चलते हैं टाइप 4 पे। टाइप 3 में इसी प्रकार के क्वेश्चन आते हैं। अब चलते हैं टाइप 4 पे। कह रहा किसी प्रणाली के आधार पर कुछ समीकरण दिए गए हैं, विकल्प के रूप में दिए गए 4 उत्तरों में से प्रत्येक प्रश्न के हल न किए गए समीकरण का उचित उत्तर खोजिए। देखिए
तो यहाँ पे देखिए जिस टाइप का कंसेप्ट इसमें चलेगा उसी टाइप के कंसेप्ट इसमें भी लगाने हैं। आपको इसका वैल्यू पूछा गया है। देखिए 16/4 बराबर 74 दिया हुआ है, 21/7 बराबर 33 दिया हुआ है, 81/9 बराबर 99 दिया हुआ है और 55/5 बराबर पूछा गया क्या होगा। तो सबसे पहले देखिए 16 में जब 4 से भाग देते हैं तो कितना आता है, 16 में 4 से भाग देते हैं तो 4 आता है, और 21 में 7 से भाग देते हैं कितना आता है, 3 आता है, और 81 में 9 से भाग दें कितना आता है, 9। 55 में जब 5 से भाग दें कितना आएगा, 11 आएगा। कितना आएगा, 11। अब यहाँ पे ये देखिए, ये तो हमने देख लिया, लेकिन सर ये 4 तो यहाँ पे अंतिम में है, 3 भी अंतिम में है। देखिए ये 4 यहाँ अंतिम में है, ये 3 अंतिम में है, और ये 9 जो है ये अंतिम में है। लेकिन हमें ये समझ नहीं आ रहा सर ये जो 7 आया ये कैसे आया। तो 1 और 6 को जोड़िए, 1 और 6 को जोड़िए, अंकों का योग कीजिए। 1 और 6 कितना हो गया, 7। तो यहाँ पे 1 और 6 को जोड़ दिए, 7 आ गया। उसी प्रकार 2 और 1 को जोड़ेंगे कितना आ गया, 3 आ गया। तो यहाँ पे 33 दिया हुआ है क्या। 8 और 1 को जोड़े कितना, 99 दिया हुआ है क्या, बिल्कुल दिया हुआ है। उसी प्रकार से तो ये तो हम 55 में 5 से भाग देके 11 ला लिए। अब 5 को जोड़िए, 5 को जोड़िए कितना आ गया, 10। तो यहाँ पे आगे कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा। आंसर कितना आ गया, 1011। 1011 ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है 4 देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में 4 - 4 बराबर 12, 6 - 6 बराबर 30, 2 - 2 बराबर 2, 8 - 8 बराबर क्या होगा। तो सबसे पहले यहाँ पे बात करें, बहुत सारे कंसेप्ट लग जाएंगे यहाँ पे, आप चाहेंगे तो बहुत सारे लॉजिक लगा सकते हैं। यहाँ देखिए 4 का स्क्वायर कीजिए कितना, 16। 16 में 4 घटा दीजिए कितना आ रहा है, 12 आ रहे हैं क्या, बिल्कुल आ रहे हैं। उसी प्रकार 6 - 6 है तो 6 का स्क्वायर, तो 6 का स्क्वायर कितना, 36। 36 में जब 6 घटा देंगे कितना आ जाएगा, 30। क्या 30 आ रहे हैं क्या, बिल्कुल आ रहे हैं। अब देखिए 2 - 2 है तो यहाँ आप कर देंगे 2 का स्क्वायर -2, तो 2 का स्क्वायर 4। 4 - 2 घटाएंगे कितना आ जाएगा यहाँ पे, 2। 8 - 8 है तो यहाँ पे भी क्या करेंगे, 8 का स्क्वायर कर देंगे और उसके बाद -8 कर देंगे। 8 का स्क्वायर 64, 64 में 8 घटा दिए कितना आ गया, 56 आ गया। कितना आ गया, 56। तो 56 तो आ गया, लेकिन सर हमें समझ में नहीं आया कि सर अपने मन से ये कैसे कर दिए। तो अब यहाँ देखिए, तो वहां पे 4 - 4 था, तो यदि आप माइनस के जगह गुना कर दें तो 4 चौका कितना, 16। लेकिन हमें पुराने कितने हैं, तो 12 पुराने हैं। तो 16 4 गुना 4 -4, 16 - 4 कितना आ गया, 12 आ गए। अब उसी प्रकार 6 - 6 को 30 भी पुराने हैं, तो 6 गुना 6 कर दीजिए, 6 गुना 6 कर दिए, 6 को 2 बार गुना कर दिए और माइनस क्या कर दिए, माइनस यहाँ पे 6 कर दिए। 6 × 36 में 6 घटा दिए, मतलब कितना आ गया, 30। मतलब सेम लॉजिक लगाते जाइए आगे। तो 2 का यहाँ देखिए 2 है तो 2 गुना 2 कर दीजिए, माइनस कितना, 2। तो 2 दूनी 4 -2 कितना हो गया, 2 हो गए। उसी प्रकार अब देखिए 8 - 8 में भी यही लॉजिक लगाना है। तो 8 जब था तो 8 - 8, तो 8 गुना 8 कर दीजिए, फिर क्या कर दीजिए, -8 करिए। 8 × 8 64 -8 कितना आ गया, यहाँ पे 56 आ गए। आंसर कितना आ गया, 56। ऑप्शन नंबर क्या आ गया यहाँ पे, ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा 4 - 4 बराबर 17, 6 - 6 बराबर 37, 2 - 2 बराबर 5। तो 5 माइनस, तो बोला जा रहा है यहाँ पे 5 - 5 बराबर क्या होंगे। तो देखिए यहां देखिए 4 - 4 हैं, तो आप देख सकते हैं कि 4 गुना 4 कर दें, 4 को गुना 4 से कर दें कितना हो जाएगा, 4 गुना 4 16 हो जाएंगे। लेकिन यहाँ पे है कितना, 17, मतलब 1 जोड़ देंगे कितना पुर जाएंगे, 17 पुर जाएंगे। अब देखिए 6 - 6 बराबर 37, तो यहाँ पे लिखेंगे 6 गुना 6 प्लस 1 बराबर कितना, 6 जाकर 36 1 37। अब देखिए 2 - 2 बराबर 5 है, तो 2 गुना 2 प्लस 1 लिख देंगे, तो क्या 5 होंगे क्या, बिल्कुल होंगे। अब उसी प्रकार 5 - 5 है, तो 5 गुना क्या कर देंगे, 5 और प्लस क्या कर देंगे 1, क्योंकि सब में जगह +1 हो रहा है, +1 +1 +1, यहाँ पे +1। 5 गुना 5 25, 25 1 26। आंसर कितना आ गया, 26। देखिए किस ऑप्शन में, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी में है। ऑप्शन नंबर किस में, तो ऑप्शन नंबर बी में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 7 - 4 -1 बराबर 714, 9 - 2 - 3 बराबर 932, 8 - 0 - 4 बराबर क्या होगा। तो सबसे पहले याद रखिए, यहां पे भी 7 4 1 था, यहां पे भी 7 4 1 है, लेकिन उल्टा पुल्टा लिखा गया। देखिए 7 सबसे पहले था तो यहां सबसे पहले है, और यहां देखिए 4 और 1 यहां पे था, लेकिन यहां पे क्या 1 और 4, मतलब पहले अक्षर को सेम रखा जा रहा है, पहले अक्षर को सेम रखा जा रहा है। और 2 3 यहाँ पे है, लेकिन इसका उल्टा देखिए यहाँ पे 3 2 है। उसी प्रकार 8 को भी हम लोग रहने देंगे, 8 को भी रहने देंगे, और 0 4 को उल्टा कर देंगे, तो यहाँ पे कितना देगा, 4 और 0 आ जाएंगे, कितना आ गया 840। देखिए किस ऑप्शन में, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी में है। ऑप्शन नंबर किस में, ऑप्शन नंबर बी में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
अब देखिए 6 गुना 8 गुना 3 बराबर 638, 9 गुना 0 गुना 2 बराबर 920, 5 गुना 7 गुना 4 बराबर क्या होगा। सेम टू सेम क्वेश्चन है जो पिछले किए। देखिए 6 सबसे पहले था, 6 सबसे पहले, यहाँ 8 जो है 8 और 3 बाद में था, तो इसको उल्टा करके 3 और 8 लिख दिया गया। 9 तो 9 जगह है ही, और 0 और 2 को यहाँ पे उल्टा करके लिख दिया गया। इसी प्रकार 5 को तो रहने देंगे और 7 और 4 को उल्टा कर देंगे। कितना जगह यहाँ पे 4 और 7 आ जाएंगे, 547। ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा यहाँ पे, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, 65 गुना 66 गुना 65 गुना 64 बराबर कितना 195, 55 गुना 54 गुना 53 बराबर 162 है, 44 गुना 43 गुना 42 बराबर क्या होगा ये बताना है। तो सबसे पहले देखिए इस टाइप के क्वेश्चन में, तो यहाँ पे आप देखिए क्या इसको गुना करने से इतनी छोटी संख्या आएगी क्या, बिल्कुल नहीं आएगी। लेकिन अब इसको भी गुना करने से इतनी छोटी संख्या तो नहीं आएगी। लेकिन हमें एक चीज समझ में आ रहा है, यदि तीनों को जोड़ दें तो 66 प्लस 65 प्लस 64, मतलब गुना के चिन्ह के जगह पे हम जोड़ का चिन्ह का प्रयोग करें तो 6 5 11 11 4 15, 15 का 5 हाथ में बच गया 1, 6 1 7, 7 6 13, 13 6 19, यहाँ पे कितना 195, मतलब जोड़ने पे ये इतना आ रहा है। अब आगे भी देखेंगे तो 5 4 9, 9 3 12, 12 का यहाँ पे 2 लिखा हुआ है, अब बच गया 1, 5 1 6, 6 5 11, 11 5 16, मतलब जोड़ने पे इतना आ रहा है। उसी प्रकार से इसको भी क्या करेंगे, जोड़ देंगे। 44 गुना, देखिए 44 गुना 43 प्लस वहां पे कितना है गुना, यहाँ पे कितना है 42 है, 44 गुना 43 गुना 42, इसका वैल्यू बताना है। तो सभी को क्या कर देंगे, सभी को जोड़ देंगे, 44 प्लस 43 प्लस 42, तो 4 2 3 5 4 9, यहाँ पे 9 आ गया, 4 4 8 4 12, 129 आ गया इसका आंसर। ऑप्शन नंबर क्या, ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब, क्वेश्चन नंबर 7, और अब 2 ही क्वेश्चन बचे हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 में देखिए, कह रहा 6 गुना 7 बराबर 2 है, 3 गुना 5 बराबर 15 है, 5 गुना 8 बराबर 0 है, 6 गुना 8 बराबर क्या होगा। तो देखिए तो आप ये सोचिए 6 और 7 से 2 कैसे आया, 3 और 5 से 5 कैसे आया, 5 और 8 से 0 कैसे आया, और 6 और 8 से क्या आएगा ये बताना है। चलिए अब यहां आपको बताते हैं सब। देखिए 6 और 7 से 2 लाना पॉसिबल तो है नहीं, तो यहां देखिए 6 गुना 7 कर दें तो 6 गुना 7 कीजिए, कितना आ रहा है 42 आ रहा है। 42 में आप देखेंगे लास्ट डिजिट जो है वो कितना है 2 है। उसी प्रकार 3 गुना 5 कीजिए, 3 गुना 5 करेंगे कितना 15, 15 में जो अंतिम अंक कितना है 5 है, तो यहाँ देखिए अंतिम अंक लिखा हुआ है। उसी प्रकार 5 गुना 8 लिखा हुआ है, 5 गुना 8 करते हैं कितना होता है 40 होता है, तो 40 में अंतिम अंक कितना है 0 है, देखिए अंतिम अंक यहाँ पे 0 है। उसी प्रकार 6 स्टार 8 का पूछा है, क्या करेंगे 6 को 8 से गुना कर देंगे, 6 8 कितना 48, 48 में लास्ट डिजिट कितना है 8 है, इसका अंतिम में आंसर क्या आ जाएगा 8 आ जाएंगे। ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा यहाँ पे, ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन, कह रहा 7 गुना 7 स्टार 3 स्टार 2 बराबर कितना 42 है, 6 स्टार 4 स्टार 3 बराबर 72 है। तो आपको यहाँ पे पूछा गया है 5 स्टार 5 स्टार 4 बराबर 100 है। तो आपको क्वेश्चन में पूछा गया 4 स्टार 6 स्टार 5 बराबर क्या होगा, ये क्वेश्चन में पूछा गया है। तो आप देखिए ये 42 आया कैसे, तो 7 को 3 से गुना करिए, 7 या 21, 21 गुना 2 42 आ रहा है, मतलब गुना करने से 42। 6 गुना 4 कितना 24, 24 गुना 3 कीजिए कितना 72, 5 गुना 5 25, 25 गुना 4 कितना 100। और उसी प्रकार 4 इसको भी क्या करेंगे गुना कर देंगे, 4 गुना 6 गुना कितना 5, 4 6 का 24, 24 गुना 5 कितना आ रहा है 120 आ रहे हैं, 120। कैसे लगे क्लास जरूर बताएं। और जो भी अभी तक डीएलएड का उम्मीद बैच ज्वाइन नहीं किए हैं आप ज्वाइन कर लीजिए, इसमें सीबीटी टेस्ट भी है और कम समय में आप बेहतर तैयारी कर सकते हैं। चलिए इसके लिए इस नंबर पे व्हाट्सअप कर देना या इस नंबर पे आप कॉल भी कर सकते हैं, इसमें सीबीटी टेस्ट भी शामिल है। और इसमें आप कोड लगाएंगे, DSY 200, तो आपको 200 रुपये का डिस्काउंट भी यहाँ पे मिल जाएंगे। अब बात करते हैं आगे, बिहार डीएलएड परीक्षा 2024 के लिए जो आपसे जूनियर होंगे आप उसे बताएंगे कि इसमें भारत बैच चालू है, जिसका फी 999 रुपये है। और इसके लिए इस नंबर पे व्हाट्सअप कर देना या कॉल कर लेना है, सारी जानकारी आपको मिल जाएंगे। चलिए इसमें फुल कोर्स मिलेंगे, पीडीएफ नोट्स भी मिलेंगे। उसी प्रकार बिहार बीएड 2024 के लिए ये बैच है टॉपर बैच, इसकी जो फी है 999 रुपये है। इस नंबर पर कॉल कर लेंगे और भी जानकारी मिल जाएगी। चलिए बिहार इंटीग्रेटेड बीएड के लिए प्रवेश परीक्षा विजय बैच है, इसकी जो फी है 199 रुपये। चलिए कैसे लिए क्लास जरूर बताएं। चलिए मिलते हैं तब नेक्स्ट क्लास में।